नमस्ते बच्चों, हम लोग बीजगणित पढ़ रहे थे और बीजगणित में आज हम कुछ सवाल करने वाले हैं। पिछला बात रिकॉल एक बार कर लीजिए। क्या कि अगर समान पद है तो वो आपस में जुटेगा या घट सकता है। ठीक है, समान पद है तो आपस में जुट या घट सकता है। और समान पद क्या था? जिसका चर सेम होता है। तो यहाँ x है, यहाँ x है, इसलिए ये दोनों समान पद था, इसलिए इसका अंक जुट गया, चर सेम टू सेम रह जाता था। याद कीजिए। ठीक उसी प्रकार ये समान पद था तो ये अंक आपस में घट गया, चर सेम रह गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और असमान पद जिसे मान लीजिए असमान पद है तो ये आपस में नहीं जुटेगा, ऐसी रह जाएगा। क्यों ये असमान पद है? क्योंकि देखिए इसका चर अलग अलग है। बात आ रहा है समझ में? इसी पे आज हम सवाल करने वाले हैं। बस पद 2 से अधिक रखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जोड़ करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं। 8ab माइनस 5ab 3ab और माइनस ab। जहां जहां कॉमा है वहां पहले प्लस का साइन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे इन पदों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो 8ab प्लस 8ab में हमें प्लस करना है, जोड़ना है क्या? माइनस 5ab, फिर प्लस 3ab, फिर प्लस माइनस ab। बेसिकली जहां जहां कॉमा आया है वहां वहां मैंने प्लस का साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि इसे आपस में हमें जोड़ना है। बात आ रहा है समझ में? अब सबसे पहला काम, दो दो साइन जहां दिख रहा है उसको एक साइन में हम बदलेंगे। ये प्लस माइनस वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। तो 8ab के साथ तो एक ही साइन था तो ये लिखा गया, यहाँ 2 साइन एक साइन में बदल लो, प्लस माइनस माइनस। 5ab का 5ab, यहाँ एक साइन है तो इसको ऐसे लिख लीजिए। यहाँ 2 साइन है तो इसको एक साइन में बदल दिए। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये भी ab, ये भी ab, ये भी ab, ये भी ab, मतलब ये सब समान पद है, आपस में जुट सकता है। जोड़ दीजिए। 8ab 5ab क्या हो जाएगा? घटेगा ना, 3ab। 3ab, और देखिए जिस चर के आगे कोई अंक ना दिखे वहां 1 होता है तो 3 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2ab। अब ये आपस में फिर जुट सकता है और क्या हो जाएगा? 5ab। ये इतना स्मूथली कैसे हो गया? क्योंकि समान चर हर जगह था, यानी कि ये सब समान पद था। ठीक है, तो इस तरह से 5ab इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं, देखिए क्या है। अगला सवाल है मेरा 7x माइनस 3x 5x माइनस x और माइनस 2x। हम लोग क्या करेंगे? जहां कॉमा है वहां प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसे ऐड करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ कॉमा प्लस लगाया, यहाँ कॉमा प्लस लगाया, यहाँ कॉमा प्लस लगाइए। ठीक है, कॉमा है प्लस लगाइए। अब जहां जहां 2 साइन वहां एक साइन में बदलिए। 7x प्लस माइनस माइनस, 2 साइन है तो एक साइन में बदल रहा है। ठीक है, और जहां एक साइन उसको एज इट इज लिख रहे हैं। यहाँ देखिए 2 साइन एक साइन में बदल दिए, 2 साइन एक साइन में बदल दिए। ठीक है, यानी प्लस माइनस दिखेगा ना एक साथ, वहां माइनस आपको लिख देना है। ठीक है, 7 में 3 घटेगा। और क्यों घट रहा है? क्योंकि देखो चर सेम है दोनों का, तो 7 में 3 घट गया 4x। 5x में देखिए इस दोनों को घटाइए, कुछ नहीं था तो 1 था तो 5 में 1 घट गया 4। और ये कुछ नहीं हुआ तो इसको ऐसे लिख दीजिए। ध्यान से देखिए ना, ये दोनों आपस में सोल्व होकर इतना आ गया, ये दोनों आपस में सोल्व होकर इतना आ गया, ये तो बच गया ना, तो इसको लिख दीजिए। अब 4x 8x और 8x में 2 डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, 6x। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए सवाल, 3a घटाओ 4b प्लस 4c। ये बीजीय व्यंजक है। अभी तक सब सिंगल सिंगल पद आ रहा था, अब ये देखिए बीजीय व्यंजक आ गया। और बीजीय व्यंजक क्या है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, आप वहां जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। देखिए बुआ, पहला तो वही बात, जहां कॉमा वहां प्लस लगाइए। क्यों? क्योंकि इस बीजीय व्यंजक को इस बीजीय व्यंजक और इस बीजीय व्यंजक के साथ हमें एडिशन करना है, जोड़ करना है। ठीक है, तो पहले जहां कॉमा है वहां मैं पहले
प्लस दे रहा हूं, ठीक है, सिंपल। अब आगे हम लोग क्या करेंगे बुआ, ध्यान से देखिए। अब देखिए 3ab और 4b आपस में सोल्व नहीं हो सकता। अभी तक मैंने जो 2 सवाल बताया उसमें आसानी से सब आपस में सोल्व हो रहा था, जुटने की जगह जुट रहा था, घटने की जगह घट रहा था। अब यहाँ देखिए अलग अलग पद आ रहा है, मतलब कुछ पद समान है, कुछ पद असमान है, तो ये डायरेक्ट आपस में जुटने घटने वाला नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, समान पद को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो 3a अगर लिखे हैं तो a वाला अगर और कहीं पद है तो उसको एक साथ लिख दीजिए। देखिए यहाँ 2a है तो 2a को लिखेंगे, और जब 2a को लिखेंगे तो साइन 2a वाला उसके साथ आएगा, प्लस 2a। ध्यान से देखिएगा, 2a प्लस में था तो प्लस 2a लिखाया, फिर देखिए प्लस a है तो प्लस a मैंने लिख दिया। समान पद जो सेम चर वाला था उसको इकट्ठा कर लेना है। अब a वाला तो एकोगुने है, तो अब मान लीजिए b वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। -4b तो लिखिए -4b, और b है कहीं, यहाँ है, देखिए इसको लिखिए +3b, और कहीं b है क्या, यहाँ है, तो लिखिए -6b। तो a वाला इकट्ठा हो गया, b वाला इकट्ठा हो गया, और कोई पद है क्या, बिल्कुल c वाला है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। +4c -8c +c, सब इकट्ठा हो गया। ध्यान से देखिए सब इकट्ठा हो गया। और साइन का ध्यान रखना है, जो जैसे साइन यहाँ था वही सेम टू सेम सबका साइन यहाँ आया है। चिन्ह का बहुत महत्व है बुआ। 3 2 5 1 6, सब प्लस में है ना, तो 6 से तो वहीं जाएगा। यहाँ देखिए -4b +3b, माइनस प्लस माइनस घटा दीजिए, जो बड़ा उसका साइन, 4 बड़ा था 4 का साइन दे दिए। देखिए 4 में 3 घट गया, 1 लिखना नहीं है, लेकिन अगर 1 लिखना नहीं होता है बीज गणित में, अगर चर उसके साथ आ रहा है तो, लेकिन समझने के लिए आप शुरुआत में लिख के चल सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा समस्या होता है तो। अब ये तो सोल्व नहीं हुआ है बुआ, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको सोल्व कीजिए। -4c प्लस माइनस माइनस जो बड़ा था उसका साइन। अब ये तो ऐसे ही रह गया, इसको लिख दीजिए, आगे भी सोल्व कर लेंगे। 6 से -7b, हाँ कि ना, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, और ये देखो ध्यान से माइनस प्लस माइनस -3c हो गया। तो इसको हम अपना आंसर बोल सकते हैं, हाँ कि ना। सिंपल है, क्या करना है, जो समान चर है उसको इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, और उसको आपस में जोड़ घटा दीजिए। देखो ये क्यों आपस में, ये क्यों आंसर हो गया, क्योंकि ये असमान है, ये a है, ये b है और ये c है। चर सेम नहीं है तो ये आपस में जुट घट नहीं सकता है, तो एज इट इज यही आंसर रह गया। बता रहा है समझ में। अगला सवाल लेते हैं बउआ। अगर आपको लग रहा है कि हम सीख गए, हमसे सवाल बनेगा, तो जब हम सवाल लिख रहे हैं तो वीडियो को आप पॉज करके सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में मेरा आंसर मिला लीजिए। आप बना लें, उसके बाद वीडियो चालू करके आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो सीखिए, सिखा तो रहे ही हैं। चलिए इस सवाल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि इस बीजीय व्यंजक को जोड़ना है बउआ। तो ये लिख दिए प्लस, इसको लिख देते हैं प्लस 6y घटाओ z घटाओ x प्लस, ठीक है। एंड है, एंड की जगह भी प्लस दे सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। 3x घटाओ 2z घटाओ 3y। पहला स्टेप क्या होता है, चूंकि हमें ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन लगा देते हैं कि भाई इस बीजीय व्यंजक, इस बीजीय व्यंजक, इस बीजीय व्यंजक और इस बीजीय व्यंजक को हम जोड़ रहे हैं, पहला बात। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, जो समान चर वाला पद है, यानी जो समान पद है उसको इकट्ठा कर लीजिए। तो x वाले पद को हम पहले इकट्ठा करते हैं। 5x -2x तो -2x लिखेंगे, -x से तो -x लिखेंगे, +3x से तो हम +3
3x लिखेंगे, x वाला सब इकट्ठा हो गया, y वाले को उठाना है, -8y -4y +6y। ध्यान से देखिए y वाले को लिख रहे हैं, ठीक है, एक अंतिम में है तो -3y। बात आ रहा है समझ में। z वाले को लिखिए +2z +3z -z -2z। सिंपल है, सभी समान पद को एक साथ कर दिए, यानी x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ, z वाले को एक साथ, आपस में सोल्व कर लीजिए। 5 में 2 गया 3, लिख दीजिए 3x, ये दोनों सोल्व होकर 3x, ये +2x हाँ की ना, माइनस प्लस माइनस जो बड़ा उसका साइन, इसको लिखो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -12y, और ये सोल्व होकर हो जाएगा +3y, है ना, प्लस माइनस माइनस जो बड़ा उसका साइन, सिंपल। इस दोनों को आपस में सोल्व करते हैं, 5z, इस दोनों को सोल्व कर दीजिए, -3z। काहे बउआ, काहे कि यहाँ कुछ नहीं था तो एक था, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का। एक स्टेप और बढ़ रहा है, बढ़ा दीजिए, 5x -9y, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो 12 में 3 घटा 9 आया, 12 का साइन बड़ा था, मतलब 12 बड़ा था तो 12 का साइन यहाँ आ गया। ये आपस में घट के 5 में 3 चला गया तो 2z। क्या ये आपस में सोल्व होगा? नहीं, क्यों, क्योंकि अलग अलग पद है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 6ax घटाओ 2by 3cz 6by 11ax घटाओ cz और 10cz 2ax घटाओ 3by। चलिए सबसे पहले तो प्लस का साइन लगा लेंगे। 6ax घटाओ 2by प्लस 3cz प्लस 6by घटाओ 11ax घटाओ cz प्लस, तीनों बीजीय व्यंजक को जोड़ना है, मतलब प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, तब तो तीनों इकट्ठा होगा, तब तो दिखा पाएंगे कि हाँ तीनों जुट रहा है आपस में। अब इसके बाद क्या करना है, अब तो पता चल गया कि चलो ये सब आपस में जुटने वाला है। अब हम क्या करेंगे, जो समान पद है उसको इकट्ठा कर लेंगे, मतलब सेम चर, यानी x वाला पद को एक साथ लिखने का प्रयास करते हैं। और कहीं x वाला पद है, यहाँ है, देखिए लिख दीजिए, साइन के साथ उठा के लाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कहीं है क्या, यहाँ है। ठीक है, इसको उठाइए, -2by और खोजिए +6by और पता लगाइए -3by। अब इसको उठाइए, 3cz -cz और प्लस में 10cz। ठीक है, अभी चूंकि शुरुआत है, अभी हम लोग सीखना शुरू किए हैं, इसलिए आप समय दीजिए, आराम से इसको बनाइए, बारीक से इसको बनाइए। जब आप खुद को अलजेब्रा में डेवलप कर लीजिएगा, ठीक है, जब खुद का विकास कर लीजिएगा इस टॉपिक पे, ठीक है, तो अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अभी आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो ये देखो सोल्व होकर हो जाएगा -5ax प्लस माइनस माइनस जो बड़ा उसका साइन, इसको आप एज इट इज लिख दिए। ठीक है, 3 पद रहे तो एक बार में 2 पद को सोल्व कीजिए। अगर आपसे तीनों पद एक साथ सोल्व हो पा रहा है तो आप एक साथ सोल्व करके लिख लीजिए, आपकी इच्छा। ठीक है, आगे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को सोल्व कीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा, देखो +4by माइनस प्लस माइनस जो बड़ा था उसका साइन, तो 6 में 2 घट के 4, 6 का बड़ा साइन था, लिख लगा दीजिए। ये ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, ये दोनों सोल्व हुआ ना, तो इसको तो एज इट इज लिखिएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में 1 घटेगा तो +2cz, 10 तो बला बच गया पद, इसको लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फिर सोल्व हो जाएगा, -7ax, फिर ये सोल्व हो रहा है, प्लस में मान लो 4 में 3 चला गया by, 1 लिख सकते,
अगर लिखना है तो। आगे चल के ऑटोमेटिकली आप लिखना बंद कर दीजिएगा। 10 2 12 CZ दोनों प्लस में था, ठीक है। इसी को हम आंसर बोल देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए अलग अलग चर तीनों है, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 2x³ माइनस 9x² प्लस 8, 3x² घटाओ 6x घटाओ 5, ठीक है। फिर है 7x³ घटाओ 10x प्लस 1 और 3 प्लस 2x घटाओ 5x² घटाओ 4x का क्यूब। सब प्लस का साइन लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? 2x³ घटाओ 9x² प्लस 8। ये बीजीय व्यंजक लिखा मैंने, प्लस का साइन लगाया। अब इस बीजीय व्यंजक को लिखेंगे, ठीक है। अब इस बीजीय व्यंजक को लिख दीजिए, ठीक है। अब इस की जगह फिर प्लस, ताकि इस बीजीय व्यंजक को लिख सके। अब क्या करना है हमें? अब जो समान पद है, जो एक चर है ना, जिसमें जिसमें एक चर है उसको एक साथ लिख दीजिए। तो 2x³ के साथ 7x³, ध्यान से देखिएगा, जो x³ वाला है उसको एक साथ लिख रहे हैं, माइनस 4x³ एक साथ लिखा गया। अब स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 9x² प्लस 3x², ठीक है, प्लस 3x² माइनस 5x²। ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? बस चर को इकट्ठा कर रहे हैं। x वाला भी पद है तो इसको इकट्ठा कर लो, माइनस 6x माइनस 10x, ठीक है, और प्लस 2x। ध्यान से देखिए, अचर भी है तो अचर को भी एक साथ करना है। प्लस 8 माइनस 5 और प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सबको इकट्ठा कर दिया। अब सोल्व कर लेते हैं। 7 में 2 गया, सॉरी 7 में 2 जुटा 9 और 9 में 4 घटा 5, ठीक बात। ये तीनों सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए। 9 में 3 गया, माइनस 6x², हाँ कि ना? इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। ये दोनों सोल्व होके आया ना इतना, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसको देखिए, ये क्या हो गया? माइनस 16x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। अब 8 में 5 गया 3, आ रहा होगा समझ में, और 3 एक जुट के हो गया 4, ठीक है। आगे आप सोल्व कर सकते हैं। अगर सोल्व करने में बन रहा है तो ये तो नहीं सोल्व होगा बउआ, असमान हो गया। ये सोल्व हो सकता है, इसलिए लिख दीजिए माइनस 11x²। ये सोल्व हो जाएगा माइनस 14x। बात को समझना है, माइनस प्लस माइनस, जो बड़ा उसका साइन, सिंपल, प्लस 7। यही आंसर हो गया, क्योंकि सब अब अलग अलग पद है, इसलिए यही आंसर रह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है 6p प्लस 4q घटाओ r प्लस 3, 2r घटाओ 5p घटाओ 6, 11q घटाओ 7p प्लस 2r घटाओ 1 और 2q घटाओ 3r प्लस 4। सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। सबको इकट्ठा पहले लिख लेते हैं। 6p प्लस 4q घटाओ r प्लस 3, समझ पा रहे होंगे आप बात को, प्लस 2r घटाओ 5p घटाओ 6 प्लस 11q घटाओ 7p प्लस 2r घटाओ 1 प्लस 2q घटाओ 3r प्लस 4। अब क्या करना है? जो एक ही पद है उसको इकट्ठा कर लीजिए। 6p माइनस 5p, ध्यान समझिएगा, 6p माइनस 5p माइनस 7p, सबको एक साथ लिख दिए, ठीक है। और अब कहीं p नहीं है, अब q वाले को लिख सकते हैं आप, प्लस 4q प्लस 11q और प्लस 2q। r वाले को लिख लीजिए, माइनस r प्लस 2r, ठीक है, माइनस r प्लस 2r प्लस 2r, यहाँ फिर से, ठीक है, माइनस 3r। अचर भी है क्या, उसको भी इकट्ठा करेंगे। प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 और माइनस 1 प्लस 4। ध्यान से समझिए बउआ,
पी वाले को एक साथ, क्यू वाले को एक साथ, आर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ मैंने कर दिया। ठीक है, 6p में 5p घट गया, 1p, 7p एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसी से नहीं मिल रहा था। अब 4 11 देखो क्यू वाला तीनों प्लस में एक साथ जोड़ सकते हैं। 11 4 15, 15 2 17, तो लिख दीजिए 17 क्यू। देखिए 2 2 4, 2 2 4, 4 में 1 घट गया 3। बात को समझिएगा, 2 2 4, 4 में 1 घट गया 3 और 3 में फिर 3 घट के 0। हाँ कि ना? आ रहा है बात समझ में? अब 3 में 6 गया, क्या हो जाएगा? -3। बात को समझिए, 3 में 6 गया -3 और फिर यहां देखिए 4 में 1 गया +3, अर्थात ये 3 3 घट के 0 हो गया। यानी मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यहां से देखिए -6p, क्योंकि 7 में 1 घट गया, +17q, ये मेरा आंसर। चलिए आज का अंतिम सवाल लेते हैं। 4x² घटाओ 7xy प्लस 4y² घटाओ 3, 5 + 6y² घटाओ 8xy प्लस x² और 6 घटाओ 2xy प्लस 2x² माइनस 5y²। सबसे पहले सबको क्या करना है? प्लस का साइन लगा के लिख देना है। तो यहाँ कॉमा है, प्लस का साइन लगा देते हैं, यहाँ कॉमा है, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब एक चर वाले को एक साथ लिख देना है। तो ये 4x² प्लस 4x² प्लस x² और प्लस 2x², तो सब x² एक साथ लिखा गया। अब इसको उठाइए, -7xy माइनस 8xy और -2xy लिखा गया। अब y² वाले को उठाइए, प्लस 4y² प्लस 6y², ठीक है, प्लस 6y² और -5y²। ठीक है, अब क्या करेंगे? -3 प्लस 5, इच्छा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना, 2 + 2 है ना, इसके बाजू में +2। देखिए ना, 5 में 3 घटा 2 और कुछ बच रहा है क्या? ये 6 बच रहा है, इस 6 को यहाँ लिख देते हैं। और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं। चलिए 4 में 1 जुटा 5, 5 में 2 7x²। समझिएगा बात को। 8 7 15, 8 7 15 माइनस में है ना, जुट गया। 8 7 15 क्या हो गया? -15 और फिर -2 क्या हो जाएगा? -17xy। अरे भाई तीनों सेम चर था, समान पद था, तीनों माइनस में था, जुट गया, साइन माइनस का रह गया। इसको देखिए 6 4 10 और 10 में 5 घट गया 5 प्लस 5y² और ये दोनों हो गया 8। इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।